ओम शांति। आज बाबा की वाणी है 29 अक्टूबर 2020। मीठे बच्चे, तुम अभी कांटे से फूल बने हो। तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। प्रश्न, अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? उत्तर, बाबा हम तो 5 फीट अनार होकर दिखाएंगे। आप बेफिक्र रहो, उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। उनके मुख से कभी भी यह बोल नहीं निकालेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला न सके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप द्वारा पढ़ रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। निराकार बाप के हम निराकारी बच्चे आत्माएं पढ़ रहे हैं। दुनिया में सहकारी टीचर ही पढ़ाते हैं। यहाँ है निराकार बाप, निराकार टीचर, बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं। शिव बाबा बेहद का बाप आकर इनको वैल्यू देते हैं। मोस्ट वैल्यूबल है शिव बाबा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कितना ऊंच कार्य करते हैं। जितना बाप ऊंच गाया जाता है उतना ही बच्चों को भी ऊंचा बनाना है। तुम जानते हो सबके ऊंचे बाप, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर अभी स्वर्ग की राजाई स्थापन हो रही है। यह है संगम युग, सतयुग और कलयुग का बीच, पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। पुरुषार्थ अक्षर का अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। ऊंच ते ऊंच सो फिर नीचे ते नीच बने हैं। पतित और पावन में कितना फर्क है। देवताओं के जो पुजारी होते हैं वह खुद वर्णन करते हैं, आप सर्वगुण संपन्न विश्व के मालिक, हम विषय बैतरणी नदी में गोता खाने वाले हैं। कहने मात्र सिर्फ कहते, समझते थोड़ी है। ड्रामा विचित्र वंडरफुल है। ऐसे ऐसे बातें तुम कल्प कल्प सुनते हो। बाप आकर समझाते हैं। जितना बाबा के साथ पूरा लव है उनको बहुत कोशिश होती है। अब आत्मा बाप को कैसे मिले? मिलना होता है साकार से में। निराकारी दुनिया में तो कोशिश की बात ही नहीं, वहाँ तो है ही सब पवित्र कट निकली हुई है। कोशिश की बात नहीं, लव की बात यहाँ होती है, प्यार की बातें। ऐसा बाबा तो एकदम पकड़ लो। बाबा आप तो कमाल करते हो, आप हमारी जीवन ऐसे बनाते हो। बहुत लव चाहिए। लव क्यों नहीं है? क्योंकि कट चढ़ी हुई है, जंग लगा हुआ है। याद की यात्रा के सिवाय कट निकलेगी नहीं। इतनी लवली नहीं बनते हैं। तुम फूलों को तो यहाँ ही सिखलाना है, फूल बनना है, तभी फिर वहाँ जन्म जन्मांतर फूल बनते हो। कितनी खुशी होनी चाहिए। हम कांटे से फूल बन रहे। फूल हमेशा सबको सुख देते हैं। फूल को सब अपनी आँखों पर रखते हैं, उनसे खुशबू लेते हैं। फूलों का चित्र बनाते हैं, फूलों का इत्र बनाते हैं, गुलाबों का जल बनाते हैं। बाप तुमको कांटों से फूल बनाते हैं तो तुम बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती है? बाबा तो वंडर खाते। शिव बाबा हमको स्वर्ग का फूल बनाते हैं। फूल भी पुराना होता है तो फिर एकदम मुरझा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है अभी हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तमो प्रधान मनुष्य और सत्व प्रधान देवताओं में कितना फर्क है, यह भी सिवाय बाबा के और कोई समझा न सके। तुम जानते हो हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ाई में नशा रहता है ना। तुम भी समझते हो हम बाबा द्वारा पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है फार फ्यूचर। फिर बाबा कहते तुम्हारी पढ़ाई है फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए पढ़ाई कब सुनी है? तुम ही कहते हो हम पढ़ते ही है नई दुनिया के लिए, भविष्य के लिए, फिर नए जन्म के लिए। कर्म अकर्म विक्रम की गति भी बाबा समझाते। गीता में भी है परंतु उनका अर्थ गीता वालों को थोड़ी ही आता है। अभी बाप द्वारा तुमने जाना है कि सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है, फिर रावण राज्य में विक्रम विनाश होना शुरू होते हैं। 63 जन्म 63 जन्म तुम ऐसे कर्म करते आए हो। विक्रम का बोझ सिर पर बहुत है। सब पाप आत्माएं बन गए हैं। अब वह पास्ट के विक्रम कैसे काटे? तुम जानते हो पहले सत्व प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते। बाबा ने ड्रामा की पहचान दी है। जो पहले पहले आएंगे, पहले पहले
जितना राज्य होगा, जिनका राज्य होगा वही 84 जन्म 84 बर्थ लेंगे। फिर बाप आकर राज्य भाग्य देगा। अभी तुम राज्य ले रहे हो, समझते हो हमने कैसे 84 का चक्र लगाया और फिर पवित्र बनना है। बाबा को याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएंगे, फिर यह पुराना शरीर खत्म हो जाएगा। बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। यह महिमा तो कभी भी कहा नहीं सुनी कि बाप टीचर भी है, टीचर बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, सो भी तीनों ही ऊंच है। सद बाप, सद टीचर, सद गुरु तीनों एक ही है। अभी तुमको भाषणा आती है। बाबा जो ज्ञान का सागर है, सभी आत्माओं का बाप, वो हमको पढ़ा रहे हैं, युक्ति रच रहे हैं। मैगजीन में भी अच्छी पॉइंट निकालती रहती है। हो सकता है रंगीन चित्र की भी मैगजीन निकले। सिर्फ अक्षर छोटे छोटे हो जाते हैं, चित्र तो बने हुए हैं, कहाँ भी कोई बना सकते हैं। ऊपर से लेकर हर एक चित्र का ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। शिव बाबा का भी ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। बच्चे बाप का ऑक्यूपेशन जरूर बाबा द्वारा ही जानेंगे ना। तुम कुछ भी नहीं जानते थे। छोटे बच्चे पढ़ने से क्या जाने, 5 बरस के बाद पढ़ना शुरू करते, फिर पढ़ते पढ़ते कोई बरस लग जाते। उस इम्तिहान पास करने में तुम हो कितने साधारण और बनते क्या हो विश्व के मालिक। तुम्हारा कितना श्रृंगार होगा। गोल्डन स्पून इन माउथ वहाँ का तो गायन ही है। अभी भी कोई अच्छे बच्चे शरीर छोड़ते तो बहुत अच्छे घर में जन्म लेते हैं, तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता है। इन एडवांस तो जाएंगे ना। कोई पास निर्विकारी के पास तो पहले जन्म श्री कृष्ण को ही लेना है। बाकी तो जो भी जाएंगे वह भिकारी पास ही जन्म लेंगे, परंतु गर्भ में इतनी सजा नहीं भोगेंगे। बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे। सजाए तो कट गई, बाकी करके थोड़ी ही होंगे। इतना दुख नहीं होगा। आगे चल देखना, तुम्हारे पास बड़े बड़े घर के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कैसे आते हैं। बाप तुम्हारी कितना महिमा करते। तुमको हम अपने से भी उच्च बनाता हूँ। जैसे कोई लौकिक बाप बच्चों को सुखी बनाते हैं। 60 बरस हुए, बाप खुद वानप्रस्था में चले जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं। ज्ञान तो कोई दे न सके। ज्ञान से सर्वों की सदगति मैं करता हूँ। तुम्हारे निमित्त सबका कल्याण हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। तुम कितने खुश होते हो। अब वेजिटेरियन की कॉन्फ्रेंस भी तुम बच्चों को निमंत्रण मिला हुआ है। बाबा तो कहते रहते हैं हिम्मत रखो। दिल्ली जैसा शहर में तो एकदम आवाज़ फैल जाए। दुनिया में अंधश्रद्धा की भक्ति बहुत है। सत्युग त्रेता में भक्ति की कोई बात होती नहीं। वो डिपार्टमेंट अलग। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध होती है। तुमको 21 जन्म का वर्षा मिलता है बेहद के बाप से। फिर 21 पीढ़ी तुम सुखी रहते हो। बुढ़ापे तक कोई दुख का नाम नहीं रहता। फुल आयु सुखी हो रहते हो। जितना वर्षा पाने का पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। तुम देखते हो नंबर 1 माला कैसे बनती है। पुरुषार्थ अनुसार ही बनेंगे। तुम स्टूडेंट वंडरफुल। स्कूल में भी बच्चों को दौड़ाते हैं, दौड़ाने का निशान तक। बाबा भी कहते तुमको निशान तक दौड़कर फिर यहाँ ही आना है। याद की यात्रा से तुम दौड़कर जाओ, फिर तुम नंबर 1 में आ जाएंगे। मुख्य याद की यात्रा कहते बाबा हम भूल जाते। अरे बाप इतना तुमको विश्व का मालिक बनाते, उनको तुम भूल जाते हो। भल तूफान तो आएंगे, बाप हिम्मत दिलाएंगे ना। साथ साथ कहते यह युद्ध स्थल है। युधिष्ठिर भी वास्तव में बाप को कहना चाहिए। युद्ध सिखलाते युधिष्ठिर बाप तुमको सिखलाते हैं। माया से तुम युद्ध कैसे कर सकते हो, युद्ध में स्थिर कैसे बनना है। इस समय युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तुमको मुख से कुछ भी जपना करना नहीं,
चुप रहना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, अंदर राम राम जपते हैं, उसको ही कहा जाता है नोढ़ा भक्ति। तुम जानते हो बाबा हमको अपनी माला का बना रहे हैं। तुम रुद्र माला के मन के बनने वाले हो, जिसको फिर पूजेंगे। रुद्र माला और रुद्र माला बन रही है। विष्णु की माला को रुद्र माला कहा जाता है। तुम विष्णु की गले का हार बनते हो। कैसे बनेंगे? जब डोरी में विन करेंगे। बाप को याद करना है और 84 के चक्र को जानना है। बाबा की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। तुम कैसे लाइट हाउस हो, एक आँख में मुक्तिधाम, एक में जीवन मुक्तिधाम। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा सुखधाम के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा कहती है अभी हम आत्मा जाएंगे अपने घर। घर को याद करते करते जाएंगे। यह याद की यात्रा, तुम्हारी यात्रा देखो कैसे फर्स्ट क्लास है। बाबा जानते हम ऐसे ऐसे बैठे बैठे क्षीर सागर में जाएंगे। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना। बाबा को याद करते करते क्षीर सागर में चले जाएंगे। क्षीर सागर अभी तो है ही नहीं। जिन्होंने तालाब बनाया है जरूर क्षीर डाला होगा। आगे तो क्षीर अर्थात दूध बहुत सस्ता था, 1 पैसा का लोटा भर आता था, तो क्यों नहीं तालाब भरता होगा। अभी तो क्षीर है ही कहाँ, दूध है ही कहाँ, पानी ही पानी हो गया। बाबा ने नेपाल में देखा, बहुत बड़ा विष्णु का चित्र है, सवारा ही बनाया है। अभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। याद की यात्रा में से और सुदर्शन चक्रधारी फिराने से देवी गुण भी यहाँ ही धारण करने हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग। पढ़ते पढ़ते तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। आत्मा का कनिष्ठपना छूट जाएगा। बाबा रोज रोज समझाते हैं नशा चढ़ना चाहिए। कहते बाबा पुरुषार्थ कर रहे। अरे खुले दिल से बोलो ना, बाबा हम तो 5 बीट अनार होकर दिखाएंगे। आप फिक्र मत करो। फर्स्ट क्लास बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रजिस्ट्रार भी बाबा कहते फर्स्ट क्लास ही होगा, अच्छा होगा। बाबा को कहना चाहिए बाबा आप बेफिक्र रहो, हम ऐसा बनकर दिखाएंगे। बाबा भी जानते हैं ना बहुत टीचर बड़ी फर्स्ट क्लास है। सब तो फर्स्ट क्लास नहीं बन सकते। अच्छे अच्छे टीचर 1-2 को भी जानते हैं। सबको महारथियों की लाइन में नहीं ला सकते। अच्छे बड़े बड़े सेंटर खोलो तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। कल्प पहले भी हुंडी भरी थी। सवाल सा बाबा हुंडी जरूर भरेंगे। दोनों बाप बछड़े वाला है, बाप और दादा। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने बच्चे, कोई गरीब, कोई साधारण, कोई साहूकार। कल्प पहले भी इनके द्वारा राजा स्थापन हुई थी, जिनको देवी राजस्थान कहा जाता है। अब तो आसुरी राजस्थान है। सारे विश्व देवी राजस्थान थे। इतने खंड थे नहीं। यही दिल्ली जमुना का कंठा था, उनको परिष्ठान कहा जाता है। वहाँ की नदियाँ आदि उछलती थोड़ी है। अभी तो कितने उछलती है, डैम फट पड़ते हैं। प्रकृति के जैसा हम दास बन गए हैं। फिर तुम मालिक बन जाएंगे। वहाँ माया की ताकत नहीं रहती जो बेइज्जती करे, धरती को ताकत नहीं जो हिल सके। तुमको भी महावीर बनना चाहिए। हनुमान को महावीर कहते हैं ना। बाप कहते तुम सब महावीर हो। महावीर बच्चे कभी हिल न सके। महावीर महावीरनी के मंदिर बने हुए, चित्र इतने थोड़ी ही सबके रखेंगे। मॉडल रूप में बनाया हुआ है। अभी तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितने अच्छे गुण होना चाहिए। अवगुणों को निकालते जाओ। सदैव हर्षित रहना है। तूफान तो आएंगे, तूफान आए तब तो महावीर की ताकत देखने में आए। तुम जितना मजबूत बनेंगे उतना तूफान आएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर महावीर बन रहे हो। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञान का सागर बा भी है, बाकी सब शास्त्र आदि है। भक्ति मार्ग की सामग्री तुम्हारे लिए पुरुषोत्तम संगम युग। कृष्ण की आत्मा यहाँ ही बैठी है। गरीब भागीरथ यह है, ऐसा तुम सब भागीरथ हो, भाग्यशाली हो ना। बाबा कहते सब भाग्यशाली हो ना। भक्ति मार्ग में बाबा तो कोई का भी साक्षात्कार करा सकते हैं। इस कारण मनुष्य ने सर्वव्यापी कह दिया है बाबा को। यह भी ड्रामा की भाभी
तुम बच्चे बहुत उस पढ़ाई पढ़ रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलडे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट है, आत्मा पर जो कट मना जंग चढ़ी है उसे याद की यात्रा से उतर कर बहुत बहुत लवलीन बनना है। लव ऐसा हो जो बाप की संडे सदा साकाश रहे। 2 नंबर, माया के तूफानों से डरना नहीं है, महावीर बनना है, अपने अवगुणों को निकालते जाना है, सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं है। वरदान, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। त्रिमूर्ति शक्तियाँ यह आप मास्टर रचयिता की रचना है, इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बना। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है, कराने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करानहार है। करानहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ है। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ता पर चलाओ। अच्छा, आज का स्लोगन है, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। बाबा कहते हैं कि स्लोगन में अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। ओम शांति।